हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमारे द्वारा यहाँ पर डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसा कि आज है 9 मार्च। 9 मार्च से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होगा, हम उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, बिना देर किए हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सतत विकास के लिए विश्व इंजीनियरिंग दिवस किस संगठन द्वारा घोषित किया गया? जिसका ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूनेस्को के द्वारा जो है कि सतत विकास के लिए विश्व इंजीनियरिंग दिवस घोषित किया गया है। बात किया जाए यूनेस्को की, तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुआ है। कब हुआ है? 16 नवंबर 1945 को हुआ है यूनेस्को का जो है कि स्थापना। बात किया जाए यूनेस्को की हेडक्वार्टर की, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस। यूनेस्को के प्रमुख खालिद अल अनानी है। कौन है? खालिद अल अनानी है। बात किया जाए यूनेस्को से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट की, तो अडानी समूह को विश्व सतत विकास इंजीनियरिंग दिवस 2026 के आधिकारिक भागीदार चुना गया है। यह घोषणा 5 मार्च 2026 को की गई थी। यह पहली बार है जब किसी भारतीय संगठन को इस वैश्विक साझेदारी के लिए चुना गया है, यानी कि किसी भारतीय संगठन को पहली बार जो है कि इस वैश्विक साझेदारी के लिए चुना गया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूसरे या तीसरे बच्चे के जन्म पर 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है? जिसका ऑप्शन है झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो है कि आंध्र प्रदेश राज्य में दूसरे या तीसरे बच्चे के पैदा करने पर 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता दिए जाने की घोषणा की गई है। बात किया जाए यह घोषणा क्यों किया गया है, तो यह घोषणा जो है कि आंध्र प्रदेश में जन्म दर घट रही है, अर्थात जो है कि जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या मृत्यु होने वाले लोगों से अधिक कम है, यानी कि जन्म कम हो रहा है, मृत्यु अधिक हो रही है, अर्थात वृद्धों की संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी कि वृद्धों की आबादी में वृद्धि हो रही है। तो जिस कारण से जो है कि इस प्रकार की योजना जो है कि आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा चलाई गई है। बात किया जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। कौन है? जस्टिस अब्दुल नजीर। बात किया जाए आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश केले के उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है। बात किया जाए आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश ने जानवरों एवं इंसानों के टकराव को रोकने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान लॉन्च किया है। बात किया जाए आंध्र प्रदेश की, तो निलिट NILIT निलिट अमरावती में पहला क्वांटम AI विश्वविद्यालय बनाएगा। किसके द्वारा? निलिट के द्वारा अमरावती में पहला क्वांटम विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। बात किया जाए आंध्र प्रदेश की, तो पिल्लो AI का शुभारंभ आंध्र प्रदेश में किया गया है। बात किया जाए आंध्र प्रदेश की, तो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने 9वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बांड के जरिए 1,000 करोड़ रुपए जुटाए? जिसका ऑप्शन है BOB अर्थात बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB पंजाब नेशनल बैंक, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि BOB अर्थात बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रांड के जरिए 1,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अब बात आई है यहाँ पर बैंक की, तो बैंक से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट आप लोगों को बताते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? इंडियन ओवरसीज बैंक ने ऑनलाइन डेथ क्लेम सेटलमेंट पोर्टल लॉन्च किया है। बात की जाए PNB की, तो PNB ने भारतीय सेना के सम्मान में सोल्जर थान 2026 लॉन्च किया है। फिर बात करते हैं PNB की,
तो निवेशकों की सुविधा के लिए पीएनबी ने व्हाट्सएप डीमैट देखने की सेवा प्रारंभ की है। बात किया जाए वहीं पर जो है कि त्रिपुरा ग्रामीण बैंक की, तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक भारत का पहला आरआरबी सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत का पहला आरआरबी सह ब्रांडेड रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। बात किया जाए जो है कि सर्विस रंजन की, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए चीफ जनरल मैनेजर सर्विस रंजन बनाए गए हैं। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री श्री संजय सेठ ने कहाँ उन्नत आधार सेवा का उद्घाटन किया है? जिसका ऑप्शन है रांची, पटना, लखनऊ, जयपुर। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रांची में जो है कि उन्नत आधार सेवा का उद्घाटन किया गया है। बात किया जाए रांची की, तो रांची जो है कि झारखंड की कैपिटल है और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। बात किया जाए झारखंड की, तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है जंगलों की भूमि। क्या होता है? झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है जंगलों की भूमि। बात की जाए झारखंड की, तो 15 नवंबर वर्ष 2000 में जो है कि झारखंड बिहार से अलग होकर के नया राज्य बना। बात किया जाए तो झारखंड किस नंबर का राज्य बना था? तो 28वें नंबर का राज्य बना था। बात किया जाए झारखंड की, तो झारखंड में जो है कि खनिज संपन्न राज्य है, जो कि छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर है? छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में झारखंड स्थित है। यहाँ पर देश के कुल 40% खनिज पाया जाता है। यानी कि झारखंड में भारत का कुल कितने प्रतिशत खनिज पाया जाता है? तो 40% खनिज पाया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने तीव्र 50 मीटर लिम्बो स्केटिंग के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया है? जिसका ऑप्शन है नेहा वर्मा, शिवानी अग्रहरी, सृष्टि शर्मा, अर्चिता गर्ग। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सृष्टि शर्मा जो है कि 50 मीटर की लिम्बो स्केटिंग में विश्व रिकॉर्ड बनाया है। बात की जाए सृष्टि शर्मा की, तो सृष्टि धर्मेश शर्मा ने अवरोही ध्रुवों के तहत 50 मीटर लंबे लिम्बो स्केट में 7.46 मिनट का समय लिया। कितना? 7.46 मिनट का टाइम लिया और 7.46 मिनट टाइम के साथ इन्होंने जो है विश्व रिकॉर्ड बनाया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिए AIG स्पाइडर रोबोट कहाँ तैनात किया गया? यानी कि AIG स्पाइडर रोबोट कहाँ तैनात किया गया है? तो इसका ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, लखनऊ, हैदराबाद, अहमदाबाद। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तिरुवनंतपुरम में जो है कि तैनात किया गया है। मैला प्रथा को ढोने की समाप्त करने के लिए AIG स्पाइडर रोबोट तैनात किया गया, यानी कि अब मैला ढोने के लिए रोबोटिक सिस्टम का उपयोग किया जाएगा तिरुवनंतपुरम में। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी है। जिसका ऑप्शन है स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, राधा यादव। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्मृति मंधाना जो है कि बारबी ड्रीम टीम में शामिल होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। बात किया जाए स्मृति मंधाना की, तो भारतीय महिला क्रिकेट टीम के उप कप्तान अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 से पहले अपनी खुद की बारबी गुड़िया के साथ जो है कि अमर कर दिया है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस किस नदी पर बनाया जाएगा? जिसका ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, यमुना, सरयू, गंगा। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जो है कि भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस बनाया जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग ने होलिस्टिक होम स्टे रिपोर्ट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है?
जिसका ऑप्शन है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लद्दाख ने जो है कि लद्दाख के पर्यटन विभाग ने होलिस्टिक होम स्टे रिपोर्ट फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। बात किया जाए होम स्टे योजना किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है, तो होम स्टे योजना राजस्थान के द्वारा प्रारंभ की गई है। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है, राजस्थान के द्वारा प्रारंभ किया गया है। बात करेंगे लद्दाख से संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट की, तो वायुसेना प्रमुख ने लद्दाख में चोमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। अच्छा, आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। यदि आंसर नहीं पता है तो गूगल करके आंसर दीजिएगा, गूगल पर सर्च करके कि जो है कि वर्तमान में भारत का वायुसेना प्रमुख कौन है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। बात किया जाए जो है कि लद्दाख की, तो इसरो के उच्च ऊंचाई वाले एनालॉग मिशन होप का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। कहाँ, किसका, होप का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है। बात किया जाए लद्दाख की, तो जो है कि भारतीय वायुसेना ने आकाश प्राइम स्वदेशी विकसित वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण लद्दाख में किया है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।